मिस्टर शेख साहब, मुसलमान हैं आप? हाँ जी। मुसलमान है सर आप? और क्या। सर शेख तो हिंदू हाँ जी होते हैं। सर। शेख हिंदू कहाँ होते हैं भाई? कैसे बातें कर रहे हो मैडम भाई? कहाँ से आए हो आप? पाकिस्तान से आए हो? नहीं नहीं, मैं आया हूँ इंडिया से आए हो? इंडोनेशिया से। नहीं, इंडोनेशिया से? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया हाँ। में अब आजकल हिंदी बोली जाती है? मैं ऐसे हूँ तो इंडिया का ना। इंडिया के हो? कब, किस किस जी, मैं नौकरी करता जनरेशन हूँ। में, किस जनरेशन में आपके पूर्वज जो है वो मुसलमान हुए थे? वो मेरे दादा के दादा हुए थे। उससे दादा के पहले दादा हम हुए लोग थे? नहीं था। यानी हाँ। 4 जनरेशन पहले आपके लोग मुसलमान हुए थे? जी सर। बेहतरीन। सर नमाजें पढ़ते हैं आप? नमाजें। हाँ जी। नमाज तो नहीं, दारू पीते हैं हम लोग। ओके, चलिए सर, फिर दारू पिए और स्ट्रीम देखिए। दोबारा मत जुड़िएगा, जब नमाजें पढ़ेंगे तो जुड़ जाइएगा। रमजान अली साहब। हाँ आदम भाई, आवाज आ रही है? जी आ रही भाई। क्या हाल है आपके? बस ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। बेहतरीन सर, मैं उम्मीद भी रखता हूँ आप ठीक ठाक ही रहें। सर जी अभी तक मुसलमान है कि छोड़ दिया इस्लाम? नहीं, छोड़ दिया है। छोड़ दिया है? कब छोड़ा? छोड़े हुए तो बहुत टाइम हो गया है। लॉकडाउन लॉकडाउन में छोड़ दिया था। लॉकडाउन में छोड़ दिया था, यानी 3-4 साल ही हुए हैं। हाँ। सर जी ऐसा कीजिए ना, जरा आता याद सुनाइए। ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। अरे वाह, क्या बात है। लो जी भाई, सबसे पहले तो हमारे इस रमजान भाई के लिए ढेर सारे फूल भेज दो कि रमजान भाई ने छोड़ा है। अत्तायात भी बड़े पप्पू तरीके से पढ़ दी है, तो फ्लावर्स तो हो जाएं। तो सर लॉकडाउन से पहले ऐसा क्या हुआ कि आपने लॉकडाउन से पहले इस दीन को खैराबाद कर दिया? आदम भाई, मैं जो हूँ एक बहुत ही कट्टर मोमिन जो होता है ना, जिहादी, मैं उस तरह का मोमिन था। और अल्हम्दुलिल्लाह, कहाँ कहाँ जिहाद किया? मैं ऐसी सोच भी रखता था कि कभी मौका मिला जिहाद पे जाने का तो मैं जाऊँगा, अच्छा, क्योंकि सिर्फ उस तरह से मौका हमें मिला तो ट्रेनिंग दी जाऊंगा, जाती है। यानी कभी गए हाँ। नहीं थे अभी तक? नहीं, नहीं भाई, अच्छा हुआ नहीं मिला ऐसा मौका, नहीं तो मेरे हाथों कुछ बुरा होता फिर, गैर मतलब जो गैर ईमान वाले हैं, इस्लाम के मुताबिक। अच्छा हुआ कि मैं उसमें ज़्यादा बहुत आगे नहीं जा पाया और पहले ही थोड़ी आँख खुल गई। मतलब मैं बचपन से जो है ना, मुझे सब गलत जो चीज़ें हैं ना इसमें, वो दिखाई देती थी, शक होता था कि यार ये तो गलत है। लेकिन फिर हमको जो ट्रेनिंग दी जाती है जो हमारे मौलवियों द्वारा, कि शैतान बहकाता है, गुमराह करता है, तो ऐसा ख़्याल ज़हन में आए तो अस्तगफिरुल्लाह करने का। तो उस तरह का ख़्याल आता था कि यार ये तो गलत है। फिर यही लगता था कि यार हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ। तो इस तरह से बहुत टाइम तक चलता रहा। तो शुरुआत में जब मैं जमात में गया ना, जब मेरी थोड़ी उम्र कम थी, 16-17 साल का था मैं, तो जब वहाँ गया ना तो थोड़ा अच्छा लगा वहाँ। फिर वहाँ से कुछ टाइम के बाद मेरा एक अहले हदीस दोस्त था, तो वो अपने अहले हदीसों में लेके गया। बोले चल, बोले बोले कहाँ, बोले ये लोग गुमराह लोग हैं, ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं। तो मैं चला गया। अब वहाँ गया, उन लोगों ने कुरान हदीस की बातें बताई, तो मुझे अच्छा लगा कि यार ये लोग तो मतलब अल्लाह रसूल की बात बता रहे हैं, और जो तबलीगी लोग जो वो बड़े बुजुर्गों की बात बताते हैं। तो मैं फिर अहले हदीस हो गया कुछ दिन बाद। तो मेरा इंटरेस्ट और बढ़ा ना, तो मैं हदीसें खरीद के लाया, अबू दाऊद, बुखारी, मुस्लिम। तो शक तो पहले से आते थे, लेकिन जब मैंने इन्हें पढ़ना चालू करा ना, तो इसमें फिर ऐसी-ऐसी हदीसें आई कि मैं पढ़ के हैरान था कि यार ये सब क्या लिखा हुआ है इसमें? यार इस तरह की बात तो हमने कभी सुनी नहीं, और ये तो बहुत बुरी-बुरी बातें लिखी हुई है। जंग के ताल्लुक से हो या वही हैज़ के ताल्लुक से हो, जो हैज़ में जो जाते थे वो आयशा के पास, तो वो सब चीज़ें पढ़ा तो मैं हैरान हो गया कि यार ये क्या है? क्या गंद भरा हुआ है ये? और ऐसी बहुत सी बेवकूफ़ी वाली बातें, जैसे कि वो है वो अपने खजूर वाली, कि अगर तुम इसको वही ग्राफ्टिंग ना भी करो तो कोई बात नहीं, उसके बाद उन लोग की फसल खराब हो गई। तो उन लोगों ने जब आके बोला तो वहाँ पे बहाना बना दिया कि दुनिया के मामले में मैं नहीं जानता, दीन के मामले में मेरी बात माना करो। तो वो जब पढ़ा तो वहाँ समझ में आया कि यार ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है यार, ये क्या बात है ये सब? तो मैं फिर इतना बदजन हो गया, मेरा दिमाग इतना खराब हो गया कि मैंने फिर नमाज़, रोज़े सब छोड़ दिया। बहुत बहुत टाइम तक मैंने पढ़ा ही नहीं फिर घर वालों ने यही देखते थे ना मैं नहीं जा रहा, तो चिल्लाते थे क्या है जा ये वो। तो फिर मैं आहिस्ता-आहिस्ता जाना चालू करा। फिर दिमाग में एक शक ये आया कि यार ये मुसलमान एक सच्चा दीन है अगर इस्लाम, तो ये इसमें इतनी सारी जमातें क्यों हैं? देवबंदी है, बरेलवी है, अहले हदीस है, इनमें सही कौन है? जिसकी जमात में भी जाके बैठो ना और उनकी तकरीरें सुनो, तो सुनने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ, ये लोग सही बोल रहे हैं। दूसरे में जाके बैठो, उनकी बात भी सही लगती है। तीसरे में जाके बैठो, उनकी बात भी सही लगती है।
और सारे के सारे कुरान हदीस के मानने वाले। तो मैं ये कंफ्यूज हो गया कि यार इनमें सही है कौन। तो बरेलवी तो दिख गए, मतलब समझ में आ गए बिद्दती लोग हैं। वहां से फिर देवबंदी में आया तो वो लोग भी बरेलियों से मिलते जुलते दिखे। तो अहले हदीस में आया मैं, अहले हदीस में कुरान हदीस में आया तो भाई वहां देख रहा तो वो लोग भी सिलेक्टेड हदीस पे अमल कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी हदीस थी जो देवबंदी और बरेली लोग यूज करते थे, सही हदीस थी वो, लेकिन अहले हदीसों का उन पे अमल नहीं है। तो मैंने एक बार एक से पूछा भी कि यार ये हदीस तो सही है, ये लोग जो अमल करते हैं। बोले नहीं, वो उस पर हम लोग नहीं करते। तो मैं फिर समझ गया कि भाई ये गिरोहबंदी चल रही है यहाँ पे, कोई हकीकत नहीं है इनकी। तो मैं फिर बदजन हो गया, फिर मैंने फिर बहुत टाइम तक वापस से मैंने दोबारा फिर छोड़ दिया। फिर मैंने नमाजें बंद कर दी। लेकिन एक डर ये था कि यार मैं गलत हूँ, मतलब ख्याल ऐसा आता था कि शैतान गुमराह कर रहा है और कभी मैं बिना ईमान के अगर मर गया तो हमेशा हमेशा की जहन्नम में जाऊंगा मैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं वापस आया फिर लाइन पे। लेकिन शक ना दिमाग में भरा हुआ ही था वो, जो ये बुरी बुरी बातें थी ना, जो ये सब चीजें दिमाग में घूमती रहती थी। तो मैं फिर बहुत से टाइम ऐसा था तो कभी जाता था कभी नहीं जाता था, कभी हट जाती थी ना, सोचता था अरे तो गलत है, फिर छोड़ देता था। फिर ये होता था कि यार हो सकता है मैं गलत। तो ये सब कर करके फिर जो लॉकडाउन आया ना, तो लॉकडाउन में मैंने फुर्सत में थे हम, तो मैंने ये सुना हिस्ट्री, ये तारीख इस्लाम तो मैं पहले भी पढ़ चुका था, लेकिन जो पहले जो पढ़ा था ना वो उतना ध्यान से नहीं पढ़ा था मैंने। तो मैं बोला चलो ये तारीख इस्लाम एक बार फिर से देखो कि इसकी पूरी तारीख है क्या इस्लाम की। तो उसको जब दोबारा सुना ना मैंने, उसकी ऑडियो डाली हुई यूट्यूब पे, तो उसमें ये बताया कि जो साहब जो दूसरे देशों पे जाते थे तो वहां पे मतलब वही या तो जंग करो या जजिया दो या इस्लाम कबूल करो। तो जब ये सब चीज देखा तो मैं बोला अरे तो गुंडा कर दी है। और फिर मुझे मतलब जो लौंडी गुलाम का सिस्टम ना पहले सही तरह से नहीं मालूम था। उसी दरमियान मैंने ये सब देखना चालू करा, पता चला कि भाई लौंडी गुलाम का इतना बुरा सिस्टम। मेरा दिल एकदम फीका हो गया वहां से। उसके बाद है ना फिर ये सच वाला जी का चैनल दिखा मुझे यूट्यूब पे, मैं सर्च मार रहा था ऐसी। तो उनकी 2-3 बात अच्छी लगी। उन्होंने जब बोले ना अरबों की ज़हनी गुलामी छोड़ो, तो उनकी बात समझ में आई कि यार ये सही बोल रहे हैं, हम लोग अरबों के ज़हनी गुलामी बने हुए, इन लोगों ने हमको गुलाम बना के रखा हमारे मौलवियों ने। तो समझो 95% है ना उस टाइम तो निकल गया था। जो 5% बचा था ना, वो जो है ना मन बदला दीनू फक्तुलू, जब वो सुना ना मैंने, वाह फिर मैंने पूरी उसको खैराबाद कर दिया कि भाई अब नहीं। अब जबरदस्ती वाला मामला आ रहा है तो तुमने भाई जबरदस्ती तो मैं रहूंगा नहीं, चाहे कुछ हो जाए। उसके बाद भाई वाह मैंने घर में झगड़ा कर लिया। मैंने सब घर में बोल दिया भाई कुरान फेक किताब है, झूठी किताब है, और अल्लाह अल्लाह कोई खुदा नहीं है, सब बकवास है। तो मेरा घर में बहुत झगड़ा हो गया, पूरा पूरे परिवार से मेरा बवाल हो गया, मेरे भाइयों से, माँ से, इससे सबसे झगड़ा हो गया। फिर बाद में कैसे कैसे करके लोग को मैनेज करा मैंने, फिर मैंने पूरी तरह छोड़ दिया। तो साहिल भाई उस टाइम पे नया नया चैनल खुला था, फिर आपका भी चैनल दिखा बाद में। तो जो साहिल भाई का इंटरव्यू था ना, वो जब मैंने सुना ना तो वो सुन के ऐसा लगा कि भाई ये मेरी स्टोरी, क्योंकि जो उनकी भी इसी तरह से स्टोरी है ना, लड्डू से देवबंदी फिर अहले हदीस, तो मेरी स्टोरी भी उसी तरह थी। तो तहकीक करने के बाद फिर मुझे समझ में आ गया, और फिर ये सच वाला जी का चैनल दिखा ना मुझे उस टाइम, तो फिर पूरी तरह दिमाग सही से खुल गया। तो भाई अब ये जो है सही की बकवास चीज है ये। तो मैंने फिर जब से छोड़ दिया उसको। वाह जी वाह, वेरी गुड यार, दैट इज ऑसम। बड़ा जबरदस्त आपकी ये पूरी लाइफ की ये हिस्ट्री है, जो कि मेरे 3-4 साल पे 5 साल पे मुहित है मुझे लग रहा है। तो यार बड़ा जबरदस्त है हाँ यार, आई एम ग्लैड कि आपने अपना दिमाग खोला और लोग अभी तक आपको फ्लावर्स और फ्लावर्स भेज रहे हैं। और ये दिमाग खुलने में टाइम लगता है, जैसा कि मैं सब लोगों को कहता हूँ। एंड आई एम ग्लैड कि आप जो है ये फाइनली इससे बाहर निकले। तो वेल डन मेरी जान। एंड क्या मैसेज देना चाहेंगे आप बिफोर वी मूव फॉरवर्ड? मैसेज मैं यही देना चाहूंगा कि जो कोई भी मोमिन अगर सुन रहा हो तो भाई मेरी बात गौर से सुन लो कि कुरान को हदीसों पे मत जाओ, क्योंकि हदीसें बहुत सारी है। हदीसें मुताला करते करते आधी जिंदगी खत्म हो जाएगी। सिर्फ कुरान को गौर से उसके तर्जुमे को पढ़ो और उसके मतलब को समझो कि उस बात का मतलब क्या है। जैसे आ रहा है कि भाई जो हमने उनके दिलों पे पर्दे डाल रखे, ये अंधे बहरे गूंगे ये समझ नहीं सकते। क्यों नहीं समझ सकते? अल्लाह ने आगे बता दिया सूरह बकरा में, जो है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जो आयत है, उसमें अल्लाह खुद ही बोल रहा है कि हमने उनके दिलों पे पर्दे डाल रखे। पहले क्या बोल रहा है कि ये अंधे बहरे गूंगे ये समझ नहीं सकते। उसके आगे खुद ही बता दिया कि हमने उनके दिलों पे और आंखों पे दिमाग पे पर्दे डाल दिए। अरे जब पर्दे डाल दिए तो समझेगा कैसे? ये चीज गौर करो। ये इन चीजों पे अगर मोमिन लोग ध्यान दे देना अगर, तो मैं समझता हूँ भाई फिर इससे निकलना कोई मुश्किल काम नहीं है। और एक चीज और वेरी बोलना वेल चाहता सेड। आदम भाई, जो हाँ जी जी आदम भाई, जो आपका एक स्ट्रीम में जो आप कर रहे थे ना, वो हारूत मारूत वाली स्टोरी जी जी साहिल भाई के साथ जो बता रहे थे, वो जी जो जी एक बच्चे से आगे पूछा एक ने, तो वो उस तरह की यहाँ इंडिया में भी चलती है। साहिल भाई को नहीं मालूम है कि जो उन्होंने मना करे थे कि नहीं है इधर, यहाँ पे हारूत मारूत नहीं था, यहाँ जिब्राइल वाली थी। हमको जो एक स्टोरी मिली थी ना उस तरह की, तो वो जिब्राइल वाली थी कि एक शख्स था और 2 बच्चे बैठे हुए थे, तो आके उसने पूछा कि जिब्राइल किधर है? तो एक ने आंख घुमाई,
तो उसने आसमानों में घुमा तो बोले कहीं नहीं है आसमान में, एक ने जमीन में समंदर में आग घुमाई तो कहीं नहीं दिखा। तो उसने तो बोला उसने कि कहा हम या तो तीनों में से तू है कोई या एक, मैं हूँ। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आप हम सही कह तीनों रहे में से हैं। कोई एक जिब्रील है। हाँ, तो यहाँ फिर जिब्रील वाली स्टोरी थी, वहाँ हारूत मारूत की जगह। तो फिर वो जिब्राइल को वहां भेजा क्यों था? हमारे पास भी इस तरह की कहानी चलती है। जिब्राइल को वहां भेजा था अल्लाह ने कि जनाब इस बस्ती को तबाह कर दो। स्टोरी हाँ कुछ ऐसे चलती है कि इस बस्ती को तबाह कर दो। तो हाँ, वो यूनान की स्टोरी बताते हैं कि तो वो यूनान कहते में हैं ऐसा था। जी क्यों 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 इतने इतने अकलमंद लोग हैं, इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, इतने नॉलेजेबल लोग हैं, क्यों तबाह कर दूं? तो कहता है जाओ यार जाके जाओ, आ, जाके बात करो। तो वो जाता है जिब्रील। तो वो दो दो भेड़ चराने वाले लोग बैठे होते हैं। तो उनके पास जाके कहता है कि यार जिब्रील इस वक्त कहाँ है? तो एक जो है आसमानों को चेक करता है, एक जमीनों को चेक करता है। कहता है जी ना आसमानों पे है ना जमीनों पे है, तुम हो या मैं हूँ। और फिर जिब्रील हाँ वहां से भाग जाते हैं। कहते हैं वाकई इनके पास तो बड़ा नॉलेज है। तो कहानी हाँ, आगे चलती है उसमें क्योंकि सर सब। कहानी पे कहानी है ना, कहानियां बड़ी चलती है, इसकी कहानी आगे भी चलती है। फिर जिब्रील एक जगह पे चला जाता है, वहां पे कुर्सियां लगी होती हैं जिसमें बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। तो वो एक कुर्सी के पाँव के नीचे पत्ता रख देता है। तो जब बच्चे आके बैठते हैं तो बच्चा जो उस कुर्सी पे बैठता है जिस कुर्सी के पाँव के नीचे पत्ता होता है, तो बच्चा खड़ा हो जाता है, कहता है इस कुर्सी का बैलेंस सही नहीं है। तो वो उठता है कुर्सी के पाँव के नीचे से पत्ते को, छोटे से पत्ते को हटाता है और उसका बैलेंस सही करता है। जिब्रील कहता है वाकई यार दिस इज बैड। अल्लाह के पास जाके कहता है जी तबाह कर दें जी, मैंने देख लिया है, इनके पास बहुत नॉलेज है। द प्रॉब्लम इज कि ये कहानी बताने का मकसद क्या होता है कि भाईजान नॉलेज को नहीं लेना, जो अल्लाह ने कह दिया उसको नॉलेज मान ज्यादा नहीं लेना है। लेना। नॉलेज ज्यादा नहीं हाँ, लेना। यही खत्म देते थे, नॉलेज लाइक ज्यादा दिस इज नहीं लेना है। सो बीएस यार कि कहानियां बनाई गई टू शो कि नॉलेज नहीं लेना। आई फुली एग्री विद यू सर। और तुम्हारी एक स्ट्रीम में मैंने और देखा था, जो एक मोमिन आया था तो उसने आपने उससे पूछे कि तुम मोमिन हो कुछ पढ़ के बताओ, तो उसने कलमा पढ़ा था, मुसलमान होने की गवाही दे रहा था। जो आपने उस पे बोले थे ना कि ये तो मैं कुत्ते से पढ़वा दूं, तो भाई वो पढ़ के मुझे इतनी हंसी आई है भाई, बहुत हंसा मैं सुन के कि यार कुत्ते भी अब कलमा पढ़ेंगे यार। सर अल्लाह बहुत बोलता कॉमेडी है लगा था वो। कि परिंदे चरिंद परिंद जानवर हर कोई अल्लाह के लिए सिजदा कर रहा है। तो फिर कलमा तो हर किसी ने पढ़ा हुआ हाँ ना सर। हाँ चले सर, बड़ा अच्छा लगा। और आपने एक बड़ी ही पुरानी कहानी भी मुझे याद करा दी आज। हमने भी अपने बचपन में कहानी सुनी हुई है। और ये हाँ, ये इस कहानी तरह तब की बहुत सुनाई स्टोरी जाती है, चलती है। ये कहानी तब सुनाई जाती है जब बच्चा ऐसे सवालात कर रहा होता है जिनके जवाबात इन मुल्लाओं के पास नहीं होते, वालदैन के पास नहीं होते, बुजुर्गों के पास नहीं होते। तो वो उनका मकसद ये होता है कि सवालात बंद कर दो, अपने दिमाग को बंद कर दो, नॉलेज ज्यादा गेन नहीं करना। तो द होल आइडिया इज कि ये कहानियां इसीलिए बनाई गई हुई हैं क्योंकि देखिए ना इस दिन में कहानी पे कहानी, आज मैं कहानी जो सुना रहा हूँ जरा आप ये सुनिएगा लाइव चैट में तो आपको मजा आएगा। फिर आपको बताऊंगा कि ये कहानी कहाँ से है। तो बहरहाल ये जरूर चेक कीजिएगा ये कहानी जो अभी हम सुना रहे हैं, सल्लू की कहानी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, थैंक यू रमजान साहब, हाँ बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ, थैंक यू आदम भाई, चलो, ओके। सर टेक केयर।